इजराइल लगातार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है और आलम यह है कि इस पर भी सीनाजोरी करने से बाज नहीं आ रहा। एक तो वो लगातार मजम्मत के बावजूद गाजा को निशाना बना रहा है, वही दूसरी तरफ इसे अपनी हिफाजत का नाम दे रहा है। लेकिन दुनिया के सामने तस्वीर साफ है कि जब हमास की तरफ से जंगबंदी पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है तो इजराइल जंगबंदी के कानून को क्यों तोड़ रहा है? आखिर पूरी तरह से तबाह हो चुके गाजा से उसे अब क्या खतरा नजर आ रहा है? आखिर बेघर और जख्मी बेगुनाहों की वजह से उसे क्या नुकसान हो सकता है? साफ है कि इजराइल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लगातार गाजा को निशाना बना रहा है, क्योंकि जंगबंदी में जिस तरह से अपने आवाम और दुनिया के बीच इजराइल का मजाक बना है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वो अमेरिका की मदद से गाजा पर कंट्रोल की साजिश रच रहा है। अमेरिका ने इजराइल के पास MK-84 एक्सप्लोजिव की पहली खेप पहुंचा दी है। 2000 पाउंड के इस ताकतवर एक्सप्लोजिव को गाजा और लेबनान में पहले भी देखा गया है। ये बम जहां भी गिराया जाता है, वहां के क्या हालात होते हैं, उस डरावने मंजर को बयां कर पाना काफी मुश्किल होता है। इस बीच सवाल ये उठता है कि इजराइल चाहता क्या है और उसके मन में चल क्या रहा है? क्यों उसने ऐसे खतरनाक बमों को मंगवाया है? बाइडेन इंतजामिया ने इजराइल को इस बम की डील देने पर रोक लगा दी थी, लेकिन ट्रंप ने MK-84 2000 पाउंड वजनी बमों को पूरा जखीरा इजराइल भेजकर ये साबित कर दिया है कि कत्लेआम के इस खेल में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ने जिन दो हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है, वो है MK-84 बम और हेलफायर मिसाइल। ये दोनों बड़े हथियार सिर्फ अमेरिका बनाता है। पिछले एक साल में अमेरिका ने इजराइल को 14,100 MK-84 बम दिए हैं। अभी 1800 की डिलीवरी बाकी है। इस बम से पहला हमला 9 अक्टूबर 2023 में गाजा के जबालिया में हुआ। 12.7 फीट लंबे और 18 इंच वाले इस बम के कई वैरायटीज हैं, जिनका वजन और सलाहियत के हिसाब से नाम बदल जाता है। 7 अक्टूबर 2023 हमले के अगले 3 हफ्तों तक इजराइल ने गाजा और लेबनान मिलकर हर हफ्ते 6000 बम गिराए थे, जिसमें से ज्यादातर MK-84 थे। पिछले एक साल में इजराइल ने अमेरिका से 100 से ज्यादा हथियार डील किए हैं, मतलब हर 36 घंटे में एक डील। इजराइल ज्यादातर अमेरिका में बने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे F-35, F-16, F-15 फाइटर जेट्स। इसमें लगाए बम MK-84, MK-83, MK-82 और JDAM बम और हेलफेयर मिसाइल है। इजराइल अमेरिका की दोस्ती के सबूत ये हथियार गाजा के लोगों पर जायंट किलर साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बमों की ये खेप पहले भी हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों को बर्बाद कर चुकी है। तो सवाल ये है कि क्या इस बार भी हमास इन बमों का शिकार बन जाएगा? क्योंकि नेतन्याहू की सबसे ताजा धमकी से तो यही लगता है। नेतन्याहू ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा है कि जल्द से जल्द हमास अगर उनके शहरियों को नहीं छोड़ता है तो इसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। इजराइल हमास जंगबंदी मुआहदे के तहत अभी तक पहले फेज में 33 में से 24 बंधकों को रिहा कर दिया गया है। बाकी के बंधकों को लेकर आगे कैसा प्लान होगा, ये हमास के अलावा और कोई नहीं जानता है। और जिस तरह से इजराइल लगातार हमले करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उससे वाजह है कि हमास भी जंगबंदी को मानने से इनकार कर सकता है। हमास के पास ईरान की ताकत है, वही ईरान जिसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका रोज नए मंसूबे बना रहे हैं, चाहे वो पाबंदियां हो या फिर एटमी ठिकानों पर हमलों की धमकी। ये बात ईरान को भी पता है कि जब से अमेरिका के इख्तिदार में ट्रंप की वापसी हुई है, तब से ही उसके खिलाफ लगातार साजिशों का सिलसिला जारी है। ईरान लगातार इन दोनों ममालिक को जवाब दे रहा है। ईरान को अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक का बड़ा डर सता रहा है और जिसके लिए वो पूरी तैयारी कर चुका है। और ईरान के रवैये से नहीं लगता है कि वो इजराइल की धमकियों से डरा हुआ है। इस बीच अमेरिकी वजीर खारजा रूबियो ने इजराइल का दौरा किया तो मानो ईरान का शक यकीन में तब्दील हो गया। मार्को रूबियो के इजराइल पहुंचने की तस्वीरें देखकर
ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल को माकूल जवाब देते हुए कहा कि वो इजराइल के किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार है। इजराइल हमास के बीच जंगबंदी जरूर चल रहा है, लेकिन इजराइल लगातार हमले करके इस जंगबंदी को नाकाम साबित करने पर तुला है। इस बीच इजराइल ने जिन बमों की जो खेप मंगवाई है वो उसका इस्तेमाल भी जरूर करेगा और अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से इजराइल को हरी झंडी मिल गई है और ये हरी झंडी किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ हो सकती है। हो ना हो, नए जंग के कॉरिडोर के खुलने का वक्त आ चुका है। इजराइल जंगबंदी के बीच अपनी फौज से लेकर हथियारों तक की सप्लाई की तैयारी कर रहा है। इस बीच आईडीएफ ने अपने नए चीफ इयाल जमीर के नाम का भी ऐलान कर दिया है, तो वहीं ईरान भी जंग की तैयारियों में लगा हुआ है। ईरान अब तक प्रॉक्सी तंजीमों के जरिए इजराइल को निशाना बनाता आया है। इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट मिल गया है और जो मिडिल ईस्ट में होगा वो अब तक की सबसे शदीद जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।